हेलो बच्चों, आज हम साइंस की वर्कशीट करेंगे जो कि हमारी 7th क्लास की वर्कशीट है और 5/8/2021 की वर्कशीट है। तो हमारा चैप्टर है प्राणियों में पोषण पाचन। पढ़ते हैं नीचे। निम्नलिखित चित्रों को ध्यान से देखें और समझें। तो इसमें एक बकरी क्या कर रही है? बकरी पत्तियां खा रही है। बकरी पत्तियां खा रही है। पहले पिक्चर्स में देखो। सेकंड में देखो, वक बगुला मछली खा रहा है। बगुला क्या खा रहा है? मछली। और शेर मांस खा रहा है। तो आपका यहाँ पे साइड में देखो क्वेश्चंस बने हैं। प्राणी जंतु भोजन क्यों करते हैं? जंतु अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं? पहला है जंतु भोजन क्यों करते हैं। भोजन जंतु क्यों करते हैं? इम्पोर्टेंस वो उनके लिए, मतलब खाना उनके लिए, खाना वो क्यों खाते हैं। सेकंड है जंतु अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं, मतलब वो अपना खाना कहाँ से लेते हैं। तो अभी हम आगे देखो पढ़ेंगे इसके बारे में। प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। कुछ प्राणी सीधे पौधों का भक्षण करते हैं जैसे शाकाहारी, जबकि कई अन्य उन जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं जैसे मांसाहारी। कुछ जंतु पौधे एवं जंतु दोनों को खाते हैं, सर्वाहारी। देखो इसमें ये बताया गया है कि कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं जैसे शाकाहारी, मतलब कुछ प्राणी जो होते हैं वो पौधे खाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? शाकाहारी। और कई अन्य उन जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं प्राणी जो जंतुओं को खाते हैं जिनको कहते हैं मांसाहारी। और कुछ ऐसे होते हैं जो पौधे और जंतु दोनों को खाते हैं, उसको क्या कहते हैं? सर्वाहारी। इसमें ये बताया गया है कि कुछ 3 तरह के जीव होते हैं जो कि पेड़ पौधे खाते हैं वो शाकाहारी कहलाते हैं, जो मांस खाते हैं वो मांसाहारी, और जो दोनों चीज़ें खाते हैं उनको सर्वाहारी कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य, इसमें देखो लिए आएगा, खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता आहार के अंतर्ग्रहण की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सम्मिलित है। तो अंतर्ग्रहण अंदर लेने की। अब इसमें देखो क्या बताया गया है, मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने, मतलब खाने की आवश्यकता क्यों होती है? अपने शरीर की वृद्धि के लिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और गतिशील बनाए रखने के लिए खाने की आवश्यकता होती है। ऊपर देखें, हमने क्वेश्चन देखा था प्राणी भोजन क्यों करते हैं, तो हमारा आंसर यहाँ पे इसका वृद्धि, शरीर को स्वस्थ और गतिशील बनाए रखने के लिए भोजन करते हैं। नेक्स्ट है जंतु अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखो क्या होगा? पेड़ पौधों और जंतुओं से। ठीक है, पहला क्वेश्चन है प्राणी भोजन क्यों करते हैं, तो शरीर को स्वस्थ बनाए रखने, गतिशील और शरीर की वृद्धि करने के लिए प्राणी भोजन करते हैं। सेकंड है जंतु अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं, तो पेड़ पौधों और जंतुओं से वह अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब हम आ जाते हैं पोषक तत्व। पोषक तत्व क्या होता है? पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन जैसे भोजन के संघटक ऊर्जा और शरीर की वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। जो कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है
वो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, जबकि प्रोटीन जो है वो शरीर में वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है बेटा। परंतु भोजन के ये संगठक जैसे कार्बोहाइड्रेट जटिल पदार्थ हैं। जो कार्बोहाइड्रेट है वो जटिल पदार्थ होते हैं। जब हम अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक होता है। जो कार्बोहाइड्रेट है ना, वो एक जटिल पदार्थ है। मतलब कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा भी देता है और वसा जो है वो भी शरीर को ऊर्जा देती है, और जो प्रोटीन है वो हमारे शरीर में वृद्धि को बढ़ाता है। कार्बोहाइड्रेट जटिल पदार्थ हैं, जैसा कि आपने पढ़ा यहाँ पे। कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट जटिल पदार्थ हैं। जब हम इनको खाते हैं तो इनको पचाने के लिए हमें इनको छोटे छोटे टुकड़ों में करने की आवश्यकता होती है। हम इन्हें सीधे खा नहीं सकते। ठीक है। नेक्स्ट है पाचन। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में टूटने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था, जटिल पदार्थ जो होते हैं वो उनको हम सीधा नहीं खा सकते, उनको हमें टुकड़ों में खाने की आवश्यकता होती है। तो पाचन वही होता है, जटिल पदार्थ हमने खा तो लिए, लेकिन उनको पचाने के लिए छोटे छोटे टुकड़ों की ज़रूरत होती है ना। तो इससे हमारे जो जटिल पदार्थ है वो हमारे पचते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? पाचन। नेक्स्ट देखो, नीचे 3 जीवों का नाम लिखिए जो पौधे खाते हैं। 3 जीवों के नाम लिखिए जो पौधे खाते हैं। पहला है, आपको 3 जीवों के नाम लिखने हैं, गाय, बकरी और गिलहरी। जीवों के नाम लिखने हैं जो पौधे खाते हैं, जो कि शाकाहारी हैं। नेक्स्ट है, डैश तथा वसा का उपयोग ऊर्जा और प्रोटीन का उपयोग शरीर की डैश के लिए होता है। नीचे फिल इन द ब्लैंक्स है आपका सेकंड। तो कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का उपयोग ऊर्जा और प्रोटीन का उपयोग शरीर की वृद्धि के लिए होता है। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? कार्बोहाइड्रेट और यहाँ पे क्या लिखेंगे? शरीर की वृद्धि। नेक्स्ट है, पाचन से आप क्या समझते हैं? तो पाचन ये हो गया, जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में टूटने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन, जंतुओं को पोषक तत्वों की आवश्यकता क्यों होती है? तो शरीर की वृद्धि और ऊर्जा के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? शरीर की वृद्धि ऊर्जा के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इस वर्कशीट को आप अपनी कॉपी में करना, और प्लीज़ जो समझ ना आए तो मुझसे ज़रूर पूछना।